K.K. Mishra, Chemistry, video for class 12. Today we discussed about biomolecules, a structure of glucose. The evidences discussed in previous video. Today, Fischer structure of glucose discussed. After studying properties of glucose, a special arrangement OH group, hydroxyl group in glucose shown by फिस्चर। फिस्चर ने जो एविडेंसेज मिले थे, रिएक्शन एविडेंसेज, उसके आधार पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसमें जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला था उनका स्पेशल अरेंजमेंट दिखाया कि वो प्रत्येक कार्बन पर कैसे लगे हुए हैं। यहाँ पहला में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन है, सब पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा पर, तीसरा पर। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड लगा हुआ है, चौथे और पांचवे पर सेम साइड लगा है और छठा पर भी सेम साइड है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोनिक एसिड और साइक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। साइक्रिक एसिड में जो लास्ट 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है और वो एविडेंस हमने दिया है नाइट्रिक एसिड के साथ, जब उसका हम लोग रिएक्शन कराया था तो ब्रोमीन वाटर के साथ कराया था तो एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोनिक एसिड में, उसको दिखाया। ग्लूकोज जो है वो कोरिलेटेड है, उसका जो असली नाम है उसको लिखते हैं D+ ग्लूकोज, करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। D रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड फॉर कन्फिग्रेशन, यह D कन्फिग्रेशन को बताता है, वेयर एज प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बताता है। आपको ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, D फॉर्म और L फॉर्म, लेकिन यहाँ D जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। D and L have no relation with the optical activities of the compound। ये ग्लूकोज का D और L फॉर्म ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ D और L जो है किसी दूसरे के सापेक्ष कन्फिग्रेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। हियर मीनिंग ऑफ D and L नोटेशन इज relative configuration of a particular stereoisomer of ग्लिसरल्डिहाइड। हमने कहा कि दूसरे के सापेक्ष इसका कन्फिग्रेशन जो प्राप्त किया गया है उसके आधार पर D और L कन्फिग्रेशन का फॉर्म दिया गया है। ग्लिसरल्डिहाइड 2 आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, उसका जो एनेंसियोमर है वो 2 प्रकार का है, कंटेनिंग 1 कायरल कार्बन। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें एक कार्बन जो है कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है एंड एग्जिस्ट इन 2 एनेंसियोमर फॉर्म। यहाँ मैंने दिखाया है 3 कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है वो एसिमेट्रिक है, एक तरफ CHO ग्रुप, एक तरफ CH2H ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यह कायरल कार्बन हो गया। यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड के 2 फॉर्म को मैंने दिखाया है। सेकंड कार्बन जो एसिमेट्रिक है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वह पहले कार्बन के सेम साइड मतलब राइट साइड में लगा हुआ है, और जब लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो वह माइनस फॉर्म में हो गया, राइट साइड में लगा हुआ है तो प्लस हो गया। प्लस ग्लिसरल्डिहाइड माइनस ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ मैंने बता दिया है, स्टार लगाया हूँ, कायरल कार्बन है, सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, OH ग्रुप सेम साइड लगा हुआ है अगर तो वह प्लस कन्फिग्रेशन है, और जब डिफरेंट साइड लगा है तो माइनस कन्फिग्रेशन है। इस प्रकार से ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जब आपके समझ में आ गया तो अब इसी के सापेक्ष ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे और तब ग्लूकोज के लिए D फॉर्म दिया गया है। ऑल दोज कंपाउंड विच कोरिलेटेड टू प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर सेड टू हैव D कन्फिग्रेशन। जो उसके प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के कन्फिग्रेशन को ओबे करता है उसको D कन्फिग्रेशन कहते हैं, while माइनस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर सेड टू हैव L कन्फिग्रेशन। तो अब ये क्लियर हो गया कि D और L फॉर्म जो है वो स्टीरियो आइसोमर के फॉर्म ग्लूकोज के नहीं है, यह ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के सापेक्ष जो प्लस
कॉन्फ़िगरेशन को करता है तो D प्लस है, और माइनस को करता है तो L फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ दिखा दिया हूँ कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का यहाँ जो पहला दूसरा कार्बन का है, यहाँ भी यहाँ पांचवा छठा मतलब जो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसका कन्फिगरेशन राइट साइड ही है, अर्थात D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से कन्फिगरेशन मिलता है, इसीलिए इस फॉर्म को D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज हमेशा प्लस में ही मिलेगा, D प्लस ही होता है ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया इसका, ग्लूकोज का ये ओपन स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह जो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है वह बहुत सारे रिएक्शन एविडेंस को नहीं देता है। इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन बहुत सारे रिएक्शन है। द एबव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ये स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज के अधिकांशतः गुण को एक्सप्लेन करता है, बट सेवरल रिएक्शन एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। बहुत सारे रिएक्शन हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो इस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। कौन है? लाइक रिएक्शन विथ 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड है लेकिन ऐसा ओपन स्ट्रक्चर 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। सीफ टेस्ट वो भी एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और सारे कीटोन देते हैं, यह नहीं देता है। रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डिहाइड जो चैप्टर था उसमें भी ये सारा रिएक्शन पढ़ाया हुआ एल्डिहाइड कीटोन का कि कैसे वह रिएक्शन देता है, और यहाँ जो है ये सारे रिएक्शन डज नॉट शोन बाय दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये शो नहीं किए जाते हैं। कंटेनिंग CHO ग्रुप 8 कंटेनिंग, यद्यपि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। जब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है, CHO फ्री है उसमें, तो उसको हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाता है। above reaction evidences indicates absence of free एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे रिएक्शन इसको शो करता है तो एल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है, और ये सारे रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब एल्डिहाइड तो है लेकिन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में नहीं है। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अब ग्लूकोज नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो 2 फॉर्म में, अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोथ आर ऑब्टेन्ड, ये दोनों फॉर्म का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। बोथ आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से ही ये प्राप्त होते हैं दोनों फॉर्म, बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड एट डिफरेंट टेम्परेचर। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। एंड कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये नहीं शो किया जाता है, इसका मतलब फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? साइक्लिक कैसे होगा? जब फ्री एल्डिहाइडिक नहीं होगा तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर को फिशर के आगे वह दूसरे केमिस्ट हैं हवार्थ ने साइक्लिक स्ट्रक्चर को इन सारे एविडेंसों के आधार पर उसको शो किया है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।